नमस्ते दर्शकों। मैं उन्नति दळवी किड्स इंटेलिजेंस के इस शो में द सुपर हीरो फेम शो में आपका स्वागत करती हूँ। जब हम किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसे सफल करने के लिए हमें हमें संकल्प और सच्ची लगन की जरूरत होती है। हम किड्स इंटेलिजेंस ऐसे ही सच्ची लगन को सम्मानित करते हैं हमारे इस शो में, और इस सम्मान के आज के हकदार हैं साई राघव जी, जो मुंबई के रेसिडेंस है और वो तीसरी कक्षा के स्टूडेंट है। तो आइए मिलते हैं साई राघव और उनके ग्रोथ पार्टनर, उनकी मदर लक्ष्मी मैडम जी से। सो नमस्ते लक्ष्मी जी एंड साई राघव, नमस्ते। सो आपका नमस्ते स्वागत मैम। है। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे किड्स इंटेलिजेंस के इस शो में, द सुपर हीरो फेम शो। तो लक्ष्मी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा बच्चा साई राघव और मेरे दो बच्चे हैं, एक साई राघव है और एक शरण्या है। दोनों किड्स इंटेलिजेंस से अबेकस कर रहे हैं। अभी ये लेवल 6 में आ गया है और इसको मैंने बहुत ही छोटे, जब वो फर्स्ट क्लास में था तभी उसको मैंने किड्स इंटेलिजेंस में एनरोल किया। अरे वाह। ओके। सो लक्ष्मी मैडम, आप अब अपने अभी जिक्र किया कि आपके दोनों बच्चे किड्स इंटेलिजेंस में अबेकस सीख रहे थे या सीखते हैं। सो व्हाट मेड यू ट्रस्ट किड्स इंटेलिजेंस? द रिव्यूज दैट आई लाइक, मैंने जो भी देखा फेसबुक में और इंस्टा में, जब देखा मैंने कि अच्छा रिव्यू है, सो आई एनरोल्ड। बिकॉज मैंने जब इसको एनरोल किया तब कोरोना कोरोना का टाइम था। सो इसको ज्यादा कुछ करने को रहता नहीं था, स्कूल का ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे 1 या 2 घंटे बस, उसके बाद फ्री रहते थे। सो आई wanted to try out whether he will be, because he was from start interested in maths a lot, like counting objects and all. So मैंने सोचा इसको उसमें रुचि रहेगी, so I just wanted to try out। मगर वो बहुत ही अच्छा निकला कि उनका करिकुलम सब इसको जैसे सीखने का था वैसे ही था। सो उसको अच्छे से अच्छा लग रहा था तो मैंने कंटिन्यू किया। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, साई राघव, आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है सुपर हीरो का जो भी आपने आज ताज पहना है सुपर हीरो का, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ओके। सो प्राउड लग रहा है? हाँ। अच्छा, उसके लिए आपको, आपके हिसाब से आपने क्या मेहनत बोलिए या क्या रूटीन आपने अपनाया था कि आपको ये ताज मिला है सुपर हीरो का? आपको क्या लगता है? और मैंने बहुत अच्छा किया मैथ्स में, और किड्स ओके। इंटेलिजेंस बहुत हेल्प करता है मैथ्स। ओके। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। वाह, ग्रेट। सो लक्ष्मी जी, आपने ये कब और कैसे सोचा? जैसे आपने अभी बताया कि आपने कोविड के टाइम पे आपने सोचा कि आपको एनरोल करना है और अबैकस में डालना है, लेकिन अबैकस ही क्यों? आपने कैसे सोचा है कि मुझे अबैकस में डालना है? जब हम सोचते हैं एक चीज के बारे में कि मुझे अबैकस में एनरोल करना है, सो देन क्या जनरली क्या होता है कि गूगल पे सर्चिंग होता है, कोई कभी कभी कोई रेफर करता है किसी इंस्टीट्यूट को। तो आपने अबैकस को क्यों चुना और उसमें आपने किड्स इंटेलिजेंस को क्यों चुना? कैसे चुना? पहले मेरी बच्ची जब छोटी थी मैंने उसको अबेकस में एनरोल करने का सोचा, मगर ऑनलाइन तब नहीं था और मुझे ऑफलाइन ये छोटा था तो फिर मुझे लेके जाना आना बहुत प्रॉब्लम लग रहा था। तो मैंने उसको छोटे, जैसे इसको मैंने फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में डाला, मेरी बड़ी लड़की को मैंने नहीं डाला था क्योंकि तब ऑनलाइन का फैसिलिटी नहीं था। और जब कोविड के टाइम में आया तो ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन के बहुत सारे, आपने जैसे जिक्र किया, बहुत लोग अबेकस ले रहे थे ऑनलाइन। मगर अब मैंने जहां तक रिव्यू पढ़ा किड्स इंटेलिजेंस का, मुझे रिव्यू देख के अच्छा लगा और मैंने ट्राई करने का सोचा, इसलिए मैंने किड्स इंटेलिजेंस में डाला। अच्छा, जैसा आपने अभी बताया कि किड्स इंटेलिजेंस के अच्छे फेवरेबल रिव्यूज देख के, आपने पॉजिटिव रिव्यूज देख के आपने ऑप्ट किया किड्स इंटेलिजेंस में। सो आफ्टर ज्वाइनिंग आपका रिव्यू कैसा है? अगर आपको अभी रिव्यू देने का टाइम है तो आप कैसे रेट करेंगे किड्स इंटेलिजेंस को? आई विल रेट 5 out of 5, मैम। ग्रेट ग्रेट। Because वेरी it हैप्पी is टू हियर really दैट। helping, yeah, it is because it is really helping my son with his maths, division, multiplication, जो जनरली इसके क्लास के जो बच्चे अबेकस नहीं जाते हैं उनको देख के, और इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। जो बच्चा अबेकस सीखता है और जो बच्चा अबेकस नहीं सीखता है उसमें बहुत ही फर्क है, क्योंकि ये बच्चे फटाफट कर लेते हैं
मगर ऐसा है कि उनको टाइम लगता है थोड़ा समझने में। ये शायद से अबेकस की वजह से ये बच्चे जरा जल्दी पिकअप भी कर लेते जल्दी। हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक रहता है वो इजीली आ जाता है। दैट मीन्स बेसिकली हम देखने जाए तो स्पीड आ गया है, एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुआ है। मैं राइट? यस साई मैम। राघव, आपको भी यही लगता है? यस यस ग्रेट, अभी वही ग्रेट। बोलता है मैम, क्योंकि क्लास में अभी भी बच्चे ऐसे फिंगर्स के ऊपर काउंट करते हैं एडिशन में। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। वही बोलता है, क्लास से आने के बाद भी वही बोलता है, स्कूल में बच्चे फिंगर्स से एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ओल्ड मेथड से करते रहते हैं। सब्ट्रैक्शन रहा राइट, तो बैक राइट। काउंटिंग करते रहते हैं। ओ, जैसे उसको इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये अच्छे से इसको अभी ये 6th लेवल में है, तो ये इसके 3 डिजिट एडिशन मेंटली। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब मेंटली हो जाता है, तो उसको एग्जाम वाओ, के ग्रेट। टाइम में भी बहुत हेल्पफुल लगता है। ओके, ओके। अच्छा साई राघव, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो एबेकस है या वैदिक मैथ्स है, जो भी है, जो सपोर्टिंग मैथ सिस्टम्स है, ये अपने ना जो स्कूल मैथ्स है उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है या तो डिस्टर्ब करता है। ऐसा आपको लगता है? क्या आपको नहीं, सपोर्टिव लगता है? सपोर्टिव लगता है। वेरी गुड। मतलब अगर आपको आंसर भी पता है तो भी यू कैन क्रॉस वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ एबेकस, एम आई राइट? यस मैम। ओके, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट। सो अच्छा लक्ष्मी मैडम, आप मुझे एक बताइए कि एबेकस क्लास ज्वाइन करने के बाद आपने जैसा अभी कहा कि उसके स्पीड में, उसके कैलकुलेशन में, लॉजिकल थिंकिंग में सब फर्क तो पड़ा, दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स। बट अदर देन मैथ्स आपने कहाँ एक डिफरेंस नोटिस किया ओवरऑल दूसरे सब्जेक्ट में या उसके बर्ताव में? ओवरऑल कॉन्फिडेंट हो जाता है मैम बच्चा थोड़ा, क्योंकि जो स्कूल में है बच्चे ज्यादा मैथ्स में ही वीक रहते हैं। जैसे कि ये मैथ्स में हेल्पफुल होता है, तो इसको ओवरऑल में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि ये अच्छा कर पा रहा है तो पूरे और सब्जेक्ट्स भी अच्छे से कर सकते हैं। बच्चा ऐसा सोच के आगे वाह, जाता वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लक्ष्मी जी, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका चाइल्डहुड, मतलब जनरेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आपके चाइल्डहुड में या मेरे चाइल्डहुड में जैसे एक सिस्टम था, तो वो वक्त पे जो चाइल्डहुड पे प्रेशर था और अभी के बच्चों पे जो प्रेशर है, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है मैम। मेरे चाइल्डहुड में मुझे कभी इतना प्रेशर नहीं था, पीयर प्रेशर भी नहीं था, परफॉर्मेंस का प्रेशर भी नहीं था कि हर सब्जेक्ट में अच्छा करना है, ये है वो है। इतना नहीं रहता था। अच्छे से आराम से स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, आ जाते थे। जितना सीखा सीख लिया, एग्जाम के टाइम में पढ़ लिया, लिख लिया, आराम था मैम। अभी तो बच्चों को बहुत ही हाई प्रेशर है मैम, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो फिर बच्चों हाँ। के ऊपर प्रेशर तो बहुत ही है। और ऐसे जब सपोर्टिव कुछ कोर्स करते हैं तो बच्चों को ऑब्वियसली हेल्प हेल्प होता है मैम हेल्प बच्चों होती को। हाँ। है, थोड़ा राइट, राइट। स्ट्रेस थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है। ये थोड़ा कैसे गेमिंग मेथड के टाइप में बच्चा आराम से कूलली करता है। उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं रहता, एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता है। जब आपका बुक खत्म ट्रू, हो गया वेरी ट्रू। तभी आपका एग्जाम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने में बुक खत्म करना है, एग्जाम लिखना है, वैसा नहीं रहता है। जैसे कि आपका पूरा कोर्स आप मैम जितने आराम से कराते हैं, ये बच्चा जितने स्पीड से करता है उसी हिसाब से वो कोर्स भी आराम से चलता है। बच्चा अच्छे से समझ भी पाता है क्या सिखा रहे हैं। और तो बच्चे के ऊपर ये एग्जाम का टेंशन नहीं रहता है कि अभी कल एग्जाम है मेरा, मुझे पढ़ना है, ये नहीं रहता है उसका। क्लास और एग्जाम एक ही तरह में रहता है, क्योंकि एग्जाम भी संडे या सैटरडे को ही रहता है, क्लास भी सैटरडे संडे को रहता है। तो वो उसका ओके, ऐसा रहता है कि क्लास की तरह रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है। रूटीन में हो जाता है। ऐसा है, उसके लिए कुछ एडिशनल प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं रहती है। ओके, ओके। तो जैसे आपने और मैंने कहा कि अपना चाइल्डहुड और अभी के जनरेशन का चाइल्डहुड, उसमें डिफरेंस है, उनमें ज्यादा प्रेशर है या कंपटीशन ज्यादा है, भले वेज ज्यादा है, मतलब एक्सपोजर ज्यादा है, सब कुछ थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत पूरा सिस्टम ही चेंज है। ओके। तो ऐसे में पेरेंट का रोल भी चेंज हुआ है। जैसे पहले के जनरेशन में पेरेंट को एक मतलब स्कूल में एनरोल किया, क्लास में लगाया, एकेडमिकली बस उतना ही काम था, या मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट एक उनका लिमिटेशन था कि उतना लिमिटेड। ही था। अभी के पेरेंट्स को क्या करना है, ये सब जो बैलेंस है, जो जो एकेडमिक में आगे जाना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आगे जाना है, तो आपने ये सब कैसे अचीव किया?
मैंने ऐसे संभाला, ये कैसे बैलेंस किया? मैं खुद इसको पढ़ाती हूँ मैम, वैसे सभी सब्जेक्ट्स में इसका खुद से पढ़ाती हूँ। ऐसे ही सपोर्ट, क्योंकि मुझे इतना मैं भी ऐसे ओल्ड मेथड में ही मैथ्स सिखाती थी इसको पहले, जब अच्छा। छोटा था। तो फिर मुझे लगा कि मैंने जब दूसरे बच्चों को देखा, मेरे मेरे बिल्डिंग के जो बड़े बच्चे हैं जो जाते थे अबेकस में, उनका मैथ्स बहुत क्विक रहता था, जैसे कि मैं इनको सिखाती हूँ उससे कंपैरेटिवली वो जो है वो। तो लगा मुझे इसके ये सपोर्ट करेगा ये अबेकस सीखना। तो फिर मैंने इसलिए इसको अबेकस में डाला, क्योंकि इतना मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मगर स्पीड और फास्टनेस जो इससे आता है वो मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने सपोर्ट के लिए किड्स इंटेलिजेंस में रेन्यू किया। ओके। ओके, ग्रेट। अच्छा, साई राघव, अभी ये जो आप अबेकस कर रहे हो, तो आपको ये क्लास जो है तो वीकली रहता है, राइट? हफ्ते में एक ही बार रहता है। ओके। दो बट बार। फिर भी, हाँ, ओके, आपका ऑनलाइन क्लास है? हाँ। ओके। सो पहले तो मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन में आपको कैसा लगता है, क्योंकि मोबाइल में हर टाइम हम लोग जो बच्चे जो रील देखते रहते हैं, सो मोबाइल का ये जो एडवांटेज है, या तो एक प्रॉपर यूज है, तो ये इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि उसके लिए भी आप कैसे स्टडीज के लिए आपने यूज किया, सो आप अपने जितने जो भी बच्चे हैं उनको भी कुछ बोलना चाहोगे ऑनलाइन क्लास के बारे में? मैं बोलूंगा कि अबेकस ज्वाइन करके मोबाइल का फायदा भी उठाइए और बस रील देख के टाइम पास मत। ग्रेट, ग्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो ऑनलाइन स्टडीज में आपको कुछ डिफिकल्टी आती है कि कैसे? जैसे देखो, ऑनलाइन में क्या क्या होता है, नेटवर्क डिस्टरबेंस होता है, और फिर टीचर सामने, मतलब मेरे सामने बैठी, मेरे साथ में नहीं बैठी होती है, स्क्रीन पे होती है, तो उससे आपकी पढ़ाई में कुछ डिफरेंस आया? ऐसा आपको लगता है कि डिसएडवांटेज आपको उसका कुछ हुआ? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ग्रेट। ओके। अच्छा, मैं आपको दोनों से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मैम, आपने किड्स इंटेलिजेंस के बारे में तो बताया, बट एक किड्स इंटेलिजेंस और ये बच्चे और ये स्टूडेंट, इनके बीच का जो एक महत्वपूर्ण जो दुआ है, वो है हमारी एक्सपर्ट अबैकस टीचर, जो कि क्वालिफाइड इन अ सेंस, इन अ टेक्निकल लैंग्वेज तो होती है, बट किड्स इंटेलिजेंस में जो हम उनपे उनका एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेनिंग होता है उनका, कि लाइक हाउ टू हैंडल किड्स इमोशनली एंड ऑल। ओके, तो आपके जो एक्सपर्ट अबैकस टीचर है, मिसेस अर्चना बच्चे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साई राघव जी से भी सुनना चाहूंगी, और लक्ष्मी मैडम, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी। वो वो अच्छे से सिखाती है और बहुत अच्छी है, स्वीट। गुड। वो पहले दिन से ही अच्छा कनेक्ट हो गया था मैम, वो मैम से। तो फिर पहले हमारे और एक टीचर थे, मगर बीच में हमने डिसकंटिन्यू किया था, क्योंकि इसका स्कूल फिर ऑफलाइन चालू हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद से नहीं हो पाएगा दोनों, स्कूल और ये ऑनलाइन का। तो फिर मैंने बीच में 2-3 मंथ्स का ब्रेक लिया था। तो फिर शायद से वो मैम जो थे वो भी अच्छा पढ़ाते थे, मगर वो मैम शायद से लीव पे चले गए या कुछ हुआ। तो फिर हमको ये अर्चना मैम को अलॉट किया गया, और जिस दिन से मैम को अलॉट किया है, ये बहुत एंजॉय करता है। वो मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत स्वीट है। और मैम कभी कुछ ज्यादा चिल्लाते नहीं है, अच्छे से उसको समझ में आए तब तक सिखाते ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, कैसा डिवीजन में कौन सा रॉड, ये सब अच्छे से मैम अच्छे से उनको जब तक समझ में आए बोर्ड पे दिखाते हैं, और अच्छे से समझाते रहते हैं, जो भी फॉर्मूला है कैसे आना चाहिए क्या है, वो सब उसको अच्छे से समझ में आ। अभी अभी तो मैम के साथ बहुत कंफर्टेबल है वो मैम बहुत ही वाह, अच्छे से करती है। वेरी गुड। ओके। तो लक्ष्मी मैडम, हमने साई राघव से तो पूछ लिया कि उनको रोल मॉडल बन के कैसा लग रहा है, मतलब ही इज अ सुपर हीरो ऑफ आवर दिस शो। सो उनको तो अच्छा लग ही रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको, पेरेंट का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि पेरेंट बच्चे की, अभी के जो जनरेशन है उसमें ग्रोथ पार्टनर है। पेरेंट इज अ ग्रोथ पार्टनर, बिकॉज पहले सी, एबैकस में बच्चा अच्छा कर रहा है, बट द फर्स्ट स्टेप टू पुट हिम इन एबैकस और एनी लाइक स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, जो पेरेंट को थॉट आता है कि आपके बच्चे में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो किस में अच्छा कर सकता है, किस में लैक कर रहा है, तो उसको कैसे हम लोग
प्रॉपर ट्रैक में लाए। तो ये सब जिम्मेदारी, ये सब जो काम होता है, ये पेरेंट करते हैं। तो आज आपकी मेहनत, इतनी मेहनत के बाद जब आज उसको ये सुपर हीरो का ताज मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छे से उसको बेनिफिट होगा। जब मैंने डाला था तब मैंने सोचा नहीं था कि उसको रियली इतना अच्छा बेनिफिट होगा इससे। और इसमें भी अबेकस में भी बहुत ही अच्छे से करता है वो सब। तो फिर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वेरी गुड, गुड। वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, साई राघव। वेरी नाइस। अच्छा मैडम, तो आपको दो मैसेज बताने हैं अपने दर्शकों के लिए। एक, जो ऑलरेडी अबैकस के पेरेंट हैं और जिनके बच्चे अबैकस में ऑलरेडी एनरोल है, और दूसरा जो पेरेंट अपने बच्चे को अबैकस में डालना चाहते हैं, बट वो कहीं पे टाइम की वजह से या ऑनलाइन क्लास की वजह से और या कई चीजों से के कारण नहीं कर पा रहे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? अबेकस जरूर सिखाइए अपने बच्चों को, वो बहुत ही यूजफुल है। और कंसिस्टेंसली पूरे लेवल्स कंप्लीट करवाइए, तभी आपको रिजल्ट अच्छे से मालूम 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 लगेगा कि कितना अच्छा बच्चा स्कूल में, कितना हेल्प होता है उसको अबेकस से। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में छोड़ने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। पूरे लेवल्स कंप्लीट जब करेंगे बच्चा, तभी उसको अच्छे से यूज होगा। और जो बच्चे राइट। नहीं सीख रहे हैं वो भी सीखना चाहिए। अबेकस सीखेंगे तो उनको आगे जाके भी बहुत यूज होगा। अपने मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस जो भी रहता है, बड़े कैलकुलेशंस ये फटाफट कर लेंगे जब अबेकस सीखते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाता है। डरने बच्चे का जो मैथ्स का डर रहता है वो भी नहीं रहता है। जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नॉर्मली जब करता है बच्चा होता है, इसमें बहुत चांसेस बहुत कम हो जाते कम हो हैं। जाते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जरूर बेसिकली अपने जो बच्चों डर, को अबेकस सिखाना चाहिए। राइट, जो बेसिकली जो डर होता है ना मन में मैथ्स के तरफ के, मैथ्स तो मुझे आने वाला नहीं है, जो कैलकुलेशन नहीं आता है तो बच्चा पीछे हो जाता है। तो वो बेसिकली गायब हो जाता है कि नहीं, मुझे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे कॉन्फिडेंस आपने आ पहले जाता भी कहा। ओके, और कुछ साई राघव आप शेयर करना चाहोगे? इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। गुड, ग्रेट। ओके। अच्छा, लक्ष्मी मैडम, आपका टीचर के साथ तो इंटरेक्शन बना ही होगा, बट जो अदर सिस्टम्स है, लाइक कुरियर हो गया या एग्जाम्स हो गए, या मतलब दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन ओवरऑल सिस्टम, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे ही लेवल कंप्लीट होता है हमको नेक्स्ट लेवल के बुक्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है कुरियर आने में। और सर्टिफिकेट और मेडल भी उसके साथ में उस पहले वाले का आ जाता है। तो ओके। बच्चा पहले वो मेडल देख के इतना खुश हो जाता है कि वो नेक्स्ट लेवल करने के लिए बहुत ही उसको ईगरनेस रहता है कि चलो ठीक है, कंप्लीट रहता करते है। हैं तो दूसरा मेडल आएगा, अच्छे से सर्टिफिकेट आएगा रहता है। और कुरियर जो है टाइम पे ही आ जाता है, उतना कुछ डिले नहीं होता है। जैसे ही ग्रेट, लेवल ग्रेट, कंप्लीट ग्रेट होता है टू नो। 2 वीक के ब्रेक से पहले ही आ जाता है। ओ, ग्रेट टू नो, ग्रेट टू नो। तो धन्यवाद लक्ष्मी जी, धन्यवाद साई राघव। आज आपने सभी दर्शकों को आपकी तरफ से आपका जो भी जर्नी था वो शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एज ए थैंक यू, सुपर हीरो थैंक यू। सेलेक्ट करने के लिए आपके लिए आपको भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आवर प्लेजर। उसने किया ही एक्चुअली अच्छा था। जो भी अर्चना मैम से भी रिव्यू मिला था, जो एग्जाम सिस्टम में भी से भी जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है। सो जर्नी भी बहुत अच्छा था। सो ऐसे स्टूडेंट का सम्मान तो करना ही बनता है। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। सो दर्शकों, आई एम श्योर साई राघव और उनके पेरेंट्स से की गई ये बातचीत ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। पेरेंट्स एंड टीचर्स together are the architects of a child's dream. So keep motivating your child to dream big. So मैं उन्नति किड्स इंटेलिजेंस की सुपर हीरो फेम शो के अगले वीडियो तक आपकी इजाजत लेना चाहूंगी। Stay tuned because we kids intelligence believe that happy parent plus happy teacher is equal to next happy generation. Thank you.